एट टाइम्स देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो तो किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट और कि इंश्योरेंस। इसको इफेक्टिवली टैकल करने के लिए टाटा ये एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाते हैं। यह प्रोडक्ट वजह से इन्वेस्टर तो वेल्थ भी बना कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उसको लाइफ कवर भी मिलते हैं। यह प्रोडक्ट होते हैं कि टाटा ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह प्रोडक्ट वजह से इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं और उसका प्रयोजनों के लिए लाइफ कवर भी दे दिया जाता है। यह प्लान वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकते हैं जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। वो तो ड्रीम इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकेंगे आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए। ये तो इतना कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। इसका ओवरव्यू देखेंगे तो यह टाटा ये एसआईपी तो यूनिट लिंक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका बेसिक आउटलुक, फिर उसके बाद आईआरआर एनालिसिस करने की वजह से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल आप तो किसी तरीके से एवेल्युएट करना चाहिए। अब पहले हम देखते हैं कि टाटा ये एसआईपी का इंट्रीगिंग फीचर्स के बारे में। इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई भी प्रीमियम अलोकेशन और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। और इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो रिटर्न ऑफ मॉर्टैलिटी चार्जेस वजह से हो तो एक्स्ट्रा अलोकेशन को एंजॉय भी कर सकते हैं। वेल्थ बूस्टर्स होने के कारण उसका फंड भी एनहांस होते हैं। और देखें तो फीमेल लाइफ्स के लिए एक्स्ट्रा अलोकेशन भी दे दिया जाता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स में। और वेलनेस बेनिफिट के साथ वाइटलिटी राइडर्स भी दे दिया जाते हैं। और इसमें देखेंगे तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो पार्शियल विड्रॉयल तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी उपलब्ध कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कि टाटा ये एसआईपी का प्लान ऑप्शंस। इसमें इन्वेस्टर के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 होते हैं कि एसआईपी वेल्थ और ऑप्शन 2 होते हैं कि एसआईपी यंग जीनियस। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो एसआईपी वेल्थ ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। और वो तो एंटायर प्रीमियम अमाउंट जिस फंड चाहते हैं उस फंड में वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। प्लान ऑप्शन 2 होते हैं कि एसआईपी यंग जीनियस। यह प्लान ऑप्शन वजह से इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो बच्चों का भविष्य काल को सिक्योर भी कर सकते हैं। अगर वो ना है तो भी वो बेनिफिट्स तो बच्चों के लिए दे दिया जाता है। अगर एक सिनेरियो देखेंगे तो एक इन्वेस्टर ने यह प्लान ऑप्शन चुनते हैं और प्लान ख़त्म होने से पहले मर गया तो भी वो भविष्यकाल प्रीमियम्स तो कंपनी पे कर दिया जाते हैं और पॉलिसी बेनिफिट्स तो परिवार के लिए दे दिया जाते हैं। इसके वजह से वो परिवार के लिए ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं अगर वो पॉलिसी होल्डर ना है तो भी। अब यह टाटा ये एसआईपी प्लान में इन्वेस्टर के लिए दो बेनिफिट्स होते हैं। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। इसमें देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट हो सकते हैं कि फंड वैल्यू के साथ टॉप अप प्रीमियम फंड वैल्यू। प्लान ऑप्शन 1 चुनने वाले इन्वेस्टर और वो होते हैं कि एसआईपी वेल्थ, वो तो पॉलिसी होल्डर के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो पेएबल होते हैं। और प्लान ऑप्शन 2 एसआईपी यंग जीनियस, इसमें देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो पेएबल होते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए भी मैच्योरिटी बेनिफिट तो पेएबल होते हैं। दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। अगर देखें तो दोनों प्लान ऑप्शन के लिए डेथ बेनिफिट तो अलग पड़ती है। एसआईपी वेल्थ चुनने वाले इन्वेस्टर देखेंगे तो अगर वो पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए हायर ऑफ द फॉलोइंग तो दे दिया जाते हैं। हो सकते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड और कि द फंड वैल्यू ऑफ टाटा ये एसआईपी प्लान इन रेगुलर और सिंगल प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल और सिंगल प्रीमियम रिसीव्ड अप टिल द डेट ऑफ दैट। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं उसके साथ तो टॉप अप प्रीमियम जोड़ते हुए नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है ये एसआईपी वेल्थ चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए। दूसरे ऑप्शन होते हैं कि एसआईपी यंग जीनियस। अगर एक पॉलिसी होल्डर एसआईपी यंग जीनियस चुनते हुए मर गया तो वो नॉमिनी के लिए लमसम बेनिफिट तो हायर ऑफ द फॉलोइंग तो दे दिया जाता है एज डेथ बेनिफिट। हो सकते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड और कि रेगुलर और सिंगल प्रीमियम फंड वैल्यू ऑफ टाटा ये प्लान और कि 105% ऑफ टोटल और सिंगल प्रीमियम रिसीव्ड अप टिल द डेट ऑफ दैट। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं उसके साथ टॉप अप प्रीमियम जोड़ते हुए नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। लेकिन इसमें स्लाइट डिफरेंस होते हैं क्योंकि या तो फ्यूचर भविष्यकाल प्रीमियम्स भी ऑन इन्वेस्टर बिहाफ तो टाटा ये ने पेड कर दिया जाता है और वो पॉलिसी को कंटिन्यूटी भी होते हैं। यही हम कहते हैं कि दोनों प्लान ऑप्शन की डिफरेंस और यही होते हैं कि एसआईपी यंग जीनियस का डेथ बेनिफिट।
इसमें देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए 14 फंड ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए, और हर फंड ऑप्शन का रिस्क प्रोफाइल तो अलग पड़ती है। अब हम देखें कि टाटा एआईए एसआईपी प्लान का वेरियस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। इसमें इन्वेस्टर के लिए दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। पहले होते हैं कि एनहांस स्मार्ट ऑप्शन, दूसरा होता है कि लाइफ स्टेज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ये एनहांस स्मार्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये तो टॉप अप प्रीमियम फंड्स तो एक्सक्लूडर होते हैं, और इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए दो चॉइस होते हैं। अगर वो चाहते हैं तो डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो चाहते हैं तो भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या नीचे देने वाले टेबल तो आपको ग्लिम्स देते हैं कि किस तरीके से डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स इन्वेस्टर चुन कर सकते हैं, और कि किस तरीके से इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स तो इन्वेस्टर चुन कर सकते हैं। या स्ट्रैटेजी में देखें तो पहले पूरे प्रीमियम तो डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र वजह से हो तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, हो तो जो पॉलिसी होल्डर चुनते हैं वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है कि लाइफ स्टेज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो तो इसी तरह स्ट्रक्चर कर दिया जाता है, वो तो उसका एज और रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर होते हैं। और जब इन्वेस्टर का एज तो इंक्रीज होता है उस समय वो तो रिस्की असर्ट्स के बावजूद ज़्यादा सेफर असर्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर इन्वेस्टर ने सिंगल प्रीमियम चुनते हैं और एनालाइज प्रीमियम चुनते हैं तो भी, और कि या तो दोनों फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो भी, जो फंड वो तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में चुनते हैं और जो फंड वो डेप्थ ओरिएंटेड फंड में चुनते हैं, वो फंड्स में वो तो प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। या नीचे देने वाले टेबल को आपको ग्लिम्स देते हैं कि यह पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी किसी तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले चीज़ होते हैं कि यह टाटा एआईए एसआईपी प्लान का वेरियस चार्जेस। पहले होता है कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। इसमें कोई भी प्रीमियम अलोकेशन और टॉप अप प्रीमियम चार्जेस नहीं है। और दूसरे होते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। इसमें कोई भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। और तीसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज। इसका रेंज हो सकते हैं कि 0.50% से 1.35% तक, लेकिन डिस्कंटिन्यूड फंड के लिए लिस्ट होते हैं और वो होते हैं कि 0.50%। चौथा होता है कि मोर्टालिटी चार्ज कैलकुलेशन। इसमें देखें तो मोर्टालिटी चार्ज हो सकते हैं कि सम रिस्क मल्टीप्लाइड बाय अप्रोप्रिएट मोर्टालिटी रेट फॉर द मंथ बेस्ड ऑन द अटेन्ड एज ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। और पांचवा होता है कि डिसकंटिन्यूएंस चार्ज। इसमें देखेंगे तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, प्रीमियम अमाउंट और प्रीमियम पेइंग टर्म पर डिसकंटिन्यूएंस चार्ज तो निर्भर होते हैं, लेकिन फिफ्थ पॉलिसी ईयर में या पॉलिसी में कोई भी डिसकंटिन्यूएंस चार्ज नहीं है। छठा होता है कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, और यह पॉलिसी में कोई भी पार्शियल विड्रॉयल चार्ज नहीं है। और कि सातवां होता है कि फंड स्विच चार्ज, या पॉलिसी में कोई भी फंड स्विच चार्ज नहीं है। और मिसलेनियस चार्जेस तो ज़ीरो होते हैं। अगर देखेंगे तो प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज देखेंगे तो भी इसमें कोई भी प्रीमियम रीडायरेक्शन ना होने के कारण इसमें कोई भी प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज नहीं है। मेरे परसेप्शन से मैं ये कहता हूँ। बाकी अदर यूलिप पॉलिसी से कंपेयर किया तो यह पॉलिसी में ज़्यादा कम चार्जेस ही होते हैं, लेकिन भी इसमें डिसकंटिन्यूएंस चार्ज और प्रीमियम रीडायरेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया तो यह पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी डिसकंटिन्यूएंस चार्ज नहीं है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलते हैं। इसलिए आप एज ए इन्वेस्टर आप तो आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान और आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। उसके बाद हम देखें कि यह टाटा एआईए एसआईपी प्लान का एडवांटेजेस। इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई भी प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, फंड स्विच चार्ज और कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज नहीं है। और इन्वेस्टर के लिए ऐड ऑन भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि 14 फंड ऑप्शंस और 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से चुनने में, और होल लाइफ ऑप्शन भी अवेलेबल होता है यह प्लान में। और देखेंगे तो जो इन्वेस्टर एसआईपी यंग जीनियस प्लान इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चुनते हैं वो इन्वेस्टर के लिए प्रीमियम वेवर तो इनबिल्ट ऑप्शन होते हैं। और 1 साल के लिए देखें तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप स्विचिंग और प्रीमियम रीडायरेक्शन के बारे में सोचते हैं तो। जब आप एडवांटेजेस फोकस करते हैं आपको डिसएडवांटेज पर भी फोकस करना एक मस्ट होता है। इसलिए अब हम देखें कि यह टाटा ये एसआईपी प्लान का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। इसमें देखेंगे तो लोन फैसिलिटी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह प्लान तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते।
और देखें तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी इसमें लोन फैसिलिटी ना होने के कारण या तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। और इसमें लॉक इन पीरियड तो 5 years होने के कारण इन्वेस्टर तो किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं कर सकते हैं। और देखें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मुश्किल पड़ती है, और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी ये लॉक इन पीरियड तो मदद नहीं कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स करते हैं इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में देखें तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वो तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं जिसके वजह से उसका ऑन टाइम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी तो या टाटा ये SIP प्लान तो इन्वेस्टर के लिए नहीं दे सकते हैं। और सेटलमेंट टर्म देखें तो इसमें पॉलिसी होल्डर ही सभी इन्वेस्टमेंट रिस्क को बेयर करने की ज़रूरी पड़ती है। ये तो अच्छा साइन नहीं होते पॉलिसी होल्डर के लिए, क्योंकि वो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्क है तो वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो इन्वेस्टर के लिए परेशानी दे सकते हैं और ज़्यादा नुकसान ही दे सकते हैं और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहिए जिसके वजह से उसको करंट नीड्स वो फुलफ़िल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी वो कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे। वो तो फ्लेक्सिबिलिटी और अदर फैक्टर्स पर भी ध्यान रखना चाहिए जब वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट व्हीकल प्लान को चुनते हैं। हमने अब तक ज़्यादा विषय या टाटा ये SIP के बारे में बातचीत कर लिया जाता है, लेकिन भी आपको क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए IRR एनालिसिस की ज़रूरी पड़ती है। इसलिए अब हम देखें कि यह टाटा ये SIP प्लान का IRR एनालिसिस। इसमें एक आदमी होते हैं कि 30 years, उसका सम एश्योर्ड अज्यूम करते हैं कि ₹10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 30 years और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 years और एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख। अब आप देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने टाटा ये वेबसाइट से ले चुका है, और इसमें देखेंगे तो रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% तो गारंटीड नहीं है, ये तो जस्ट असम्पशंस होते हैं। रिटर्न ऑफ 4% वर्स्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होते हैं कि 2.91% और रिटर्न ऑफ 8% बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होते हैं कि 6.84%। 2.91% तो ज़्यादा कम ही दिख रहे हैं, लेकिन 6.84% तो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रही है। लेकिन बात तो ये है, बैंक FD से इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और वो तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी माना जाता है अगर आपने यह टाटा ये SIP से कंपेयर किए तो। अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह टाटा ये SIP तो लीस्ट अट्रैक्टिव होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें रिस्क तो ज़्यादा होते हैं लेकिन रिटर्न कम होने के कारण वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो उतना मदद नहीं कर सकते। अगर आपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो यह रिटर्न तो ज़्यादा कम ही होते हैं, और देखेंगे तो यह रिटर्न वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी पड़ सकती है, क्योंकि यह 6.84 तो भी गारंटीड नहीं है, ये जस्ट असम्पशंस होते हैं। समटाइम्स इसका रिटर्न तो 6% से भी नीचा हो सकते हैं, उस समय पर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और फाइनेंशियल गोल्स के लिए कॉर्पस एक्यूमुलेट करने में। इसलिए आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आप तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपके लिए ज़्यादा आसानी लगती है। और दूसरे तरफ से देखें तो भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको मदद कर सकते हैं। अब तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना एक कठिन टास्क होता है, लेकिन इसी तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। यह टाटा ये SIP प्लान का रिटर्न तो उतना अट्रैक्टिव और उतना प्रॉमिसिंग ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़रूरत पड़ गई कि अदर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखने की, क्योंकि उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना एक मस्ट होते हैं। लेकिन यह टाटा ये SIP प्लान तो उतना रिटर्न ना देने के कारण इन्वेस्टर तो अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरी पड़ती है। अब देखें कि अदर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं। अब देखेंगे तो यह टाटा ये SIP प्लान तो इन्वेस्टर के लिए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होने के कारण हम इसको एक टर्म इंश्योरेंस और PPF और ELSS कंपेयर किया तो हमको जवाब मिलते हैं कि आप किसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए। इसमें देखेंगे तो सम एश्योर्ड हो सकते हैं कि ₹10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 30 years, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 years और एनुअल प्रीमियम देखेंगे तो वो होते हैं कि 9,900। बाकी इन्वेस्टर चाहते हैं तो 90,100 वो तो PPF में डाल सकते हैं और ELSS में डाल सकते हैं और रिस्क अपटाइट पर निर्भर होते हुए।
पीपीएफ तो डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और ईएलएसएस तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसका आईआरआर होता है कि 6.67%। यह तो बेस्ट केस सिनेरियो से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो तो गारंटी नहीं है ये टाटा ये एसआईपी प्लान में। और पीपीएफ देखें तो ये तो रिस्क तो ज़्यादा कम ही होता है इन्वेस्टर के लिए, इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन हाई रिस्क अपटाइट इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टर तो प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ईएलएस इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका आईआरआर होता है कि 11.14%। वो तो पोस्ट टैक्स रिटर्न भी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस अक्यूमुलेट करने में तो ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि 11.14% तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होने के कारण उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस तो ज़्यादा आसानी से भी जनरेट कर सकेंगे। हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल में रिस्क होते हैं, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में उस तरह रिटर्न ना होने के कारण इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने में। वो तो प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ईएलएसएस चुनने वाला इन्वेस्टर है तो उसके लिए रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिटर्न उसी तरह होने के कारण वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आपको संदेह है कि यह टैक्स किसी तरीके से हो सकते हैं, हमने एक स्लाइड में एक टेबल दे दिया जाता है आपका रेफरेंस के लिए। यह रेफरेंस तो आपको उपलब्ध हो सकते हैं कि आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए। हमने अब तक यह टाटा ये एसआईपी प्लान का इन एंड आउट देख लिया। समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट और कंक्लूजन देने के लिए। यह टाटा ये एसआईपी प्लान तो इन्वेस्टर के लिए डुअल बेनिफिट ऑफर करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज और की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। इसमें देखेंगे तो एक पार्ट ऑफ द प्रीमियम तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है। बाकी प्रीमियम देखेंगे तो चूज एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर भी यह तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ना देने के कारण इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो अगर देखें तो जनरली आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं तो आपको वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल से चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह टाटा ये एसआईपी प्लान तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए लोन और कि बाकी प्लान पर भी निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो अच्छा साइन नहीं होते किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, इसलिए आप तो इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और वो आपको रिस्क मिटिगेशन के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आपको संदेह है कि आप किसी तरीके से प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए, आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल किस तरीके से होना चाहिए, आप तो किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। वो सभी जानकारी के उपलब्ध होते हुए आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर आपको यह टाटा ये एसआईपी प्लान का डिटेल्ड एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।